जय राधा माधव। आज हम आ गए हैं ये महादेव की नगरी हरिद्वार, और हरिद्वार में एक स्थान है कनखल। तो पूज्य श्री भैया जी यहाँ दर्शन करने आए हैं। ये है दक्ष मंदिर। सती माँ ने अपना शरीर जो त्यागा था वो इसी स्थान पर ये त्यागा था। तो ये कनखल है, उसके नाम से स्थान है, जगह है। अब हम यहाँ दर्शन करने चलते हैं अंदर। पूज्य श्री भैया जी अंदर ही हैं, वो अंदर चले गए हैं पहले। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और मैं आपको दर्शन कराता हूँ अंदर के कौन कौन से स्थान हैं यहाँ पे, और कहाँ माँ सती ने अपने शरीर को त्यागा था। सामने आपको दिख रहा होगा मंदिर, आपको रंग बिरंगी लाइटें जल रही हैं, और ये चित्र आपको दिख रहा होगा एक राइट साइड में आपको, और एक चित्र में और आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये अंदर हम चलते हैं अब। ये एंट्रेंस है यहाँ से इसकी, और ये देखिए एंट्री में ही आपको यहाँ ये महादेव के दर्शन होंगे। महादेव ने माँ सती को हाथ में लिया हुआ है जब माँ सती ने शरीर को त्याग दिया था। यहाँ ऐसे ही दुकानें हैं कुछ, यहाँ पे ऐसे शॉपिंग करने के लिए। बहुत सुंदर तरीके से लाइटिंग की ऐसे कर रखी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मंदिर में ऐसे एंट्रेंस के बाद यहाँ प्रवेश द्वार, ये दिखा होगा आपको, ये लिखा हुआ है आगे, यहाँ से है। ये यहाँ ऊपर लिखा है श्री दक्ष यज्ञ कुंड। यहाँ के आपको दर्शन करा देता हूँ मैं अंदर। ये कुंड के आपको दर्शन हो रहे होंगे यहाँ से। ये थोड़ा सा ऊपर से कराता हूँ। भगवती के भी दर्शन हो रहे होंगे आपको यहाँ से। आपने यहाँ दक्ष कुंड के दर्शन करने के बाद में यहाँ पे भी कुंड ऐसे बना रखा है एक, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी शाम के समय बंद हो चुका है। तो एंट्री थी यहाँ से, वैसे तो सामने लिखा हुआ भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखने के बाद देखिए बरगद है, उसका वृक्ष है। कितना विशाल वृक्ष है ये, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने हजार साल पुराना है जैसे। कितना विशाल वृक्ष है ये। और यहाँ ये पीपल है, उसका वृक्ष है, देखिए कितना पुराना। यहाँ ये शनिदेव उनकी स्थापना कर रखी है यहाँ पर। ये सामने है श्री गंगा जी का प्राचीन मंदिर। देखिए ये आपको दर्शन हो रहे होंगे यहाँ पे। यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए महादेव के दर्शन हो रहे हैं, और माँ गंगा माँ, और ये भागीरथी ऋषि, भागीरथ जी। और यहीं पर ये घाट है यहाँ पर, जहाँ गंगा जी यहाँ पर है। ये देखिए, ये आपको मैं घाट दिखा दूँ गंगा जी का। ये देखिए, ज़्यादा से बड़ा तो नहीं है घाट लेकिन हाँ है, और गंगा जी का प्रभाव भी बहुत तेज है आज, बहुत। ये देखिए
यहाँ से दर्शन होंगे अभी, यहीं पर ही आपको दर्शन कराता हूँ। ये श्री श्री दश महाविद्या, ये देखिए दश महाविद्या के आपको दर्शन हो रहे होंगे यहाँ से। सारी माँ भगवती। बहुत सुंदर बना रखा है मंदिर, बहुत सुंदर। हर हर महादेव शंभु। ये जो स्थान जहाँ पे हम लोग हैं इस समय, इसे दक्षेश्वर महादेव कहा जाता है और श्री हरिद्वार के प्रमुख स्थानों में से एक है। और अगर मैं कहूँ तो सबसे मोस्ट एंशंट प्लेस, अगर हम कहें सबसे प्राचीन, तो प्राचीनतम है, जिसके कारण वास्तव में हरिद्वार के पुराने समय से हमारे सनातन धर्म में सप्त मोक्षपुरियाँ कही जाती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारकाश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। उनमें से माया नाम से हरिद्वार कहा जाता है। उस हरिद्वार में कई जगह है, मनसा देवी है, भगवती चंडी देवी है, सब स्थान बड़े प्राचीन है। यहाँ की अधिष्ठात्री माया देवी है। किंतु यहाँ एक विशेष ऐसी घटना हुई थी, दक्ष प्रजापति की घटना सबको ज्ञात होगी। हमारे पुराणों में इसकी बड़ी घटना आती है। जो महादेव के भक्त हैं सब जानते हैं कि राजा दक्ष हुआ करते थे प्रजापति, और आदि प्रजापतियों में जिन्होंने इस प्रजा को उत्पन्न किया इस सृष्टि में, उनमें से एक महान देवताओं में से एक थे जो अपने आप को भगवान विष्णु का भक्त कहते थे। लेकिन सच में ये बात है कि भगवान विष्णु का वास्तविक भक्त कभी शिव निंदा, कभी भगवान महादेव की निंदा नहीं करता। किंतु दक्ष राजा के साथ में ये समस्या थी, वो भगवान विष्णु को सुपीरियर और भगवान महादेव को इन्फीरियर साबित करना चाहते थे, सिद्ध करना चाहते थे। उनको वैयक्तिक दाह, एक एनवियस, एक ईर्ष्यात्मक और वृत्ति उनकी महादेव के प्रति हो गई थी। जबकि महादेव तो परम निर्दोष है। भगवान जैसे कहते हैं निर्दोषम ही परम ब्रह्म, भगवान सदा निर्दोष रहते हैं। तो भगवान महादेव देवाधिदेव हैं और वास्तव में शिवोरात्मा विष्णु, विष्णुरात्मा शिव। दक्ष इसे जानते नहीं थे कि दोनों एक ही स्वरूप है। ये सारी सृष्टि हरि और हरात्मक है, शिव और विष्णु के संयोग से बनी है। तो दोनों एक दूसरे के भक्त हैं और दोनों एक दूसरे की वंदना करते हैं। महादेव जहाँ हनुमान जी बनते हैं, महादेव जहाँ भगवान राम का नाम जप करते हैं, हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम, वैसे ही भगवान विष्णु कोई भी अवतार लेते हैं तो उस भगवान महादेव जी की भक्ति करते हैं, भगवान शिव का ही भजन करते हैं। तो वास्तव में क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने इसी स्थान पे यज्ञ किया और महादेव को नीचा साबित करने के लिए सभी देवताओं को बुलाया, महादेव को बुलाया भी नहीं। दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती, आदिशक्ति जगन माता माँ भगवती सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी। तो एक नाते से दक्ष प्रजापति ससुर लगते थे महादेव के, तो उनको हमेशा अपना सम्मान दिखता था, ओहो ये तो मेरे दामाद हैं, कौन से ये भगवान हैं। खुद उन्हें लगता था कि मैं इतना बड़ा देवता हूँ, बहुत बड़ा प्रजापति हूँ, मेरा इतना सत्कार है। तो अहंकार में चूर दक्ष प्रजापति ने महादेव को नीचा दिखाने के लिए ये यज्ञ किया और यहाँ पे यज्ञ हुआ। बहुत बड़ी तादाद के अंदर में और बड़े बड़े देवताओं का आना जाना हुआ। जब देवताओं के बहुत से विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे थे और महादेव को निमंत्रण नहीं मिला, तो दक्ष की पुत्री भगवती सती, उन्होंने महादेव जी से पूछा ये देवता कहाँ जा रहे हैं यानों में बैठ के। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिता ने हरिद्वार में कनखल में एक यज्ञ कराया, बहुत बड़ा यज्ञ। ब्रह्मा जी, भगवान नारायण सब उस यज्ञ में प्रकट होंगे, सब देवता प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे, तो वहाँ उस यज्ञ में जा रहे हैं, आपको नहीं बुलाया प्रभु। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे निमंत्रण नहीं भेजा, मुझे बुलवाया भी नहीं। तो माँ सती को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हे नाथ, असल में अपने पिता के घर में, गुरु के घर में बिन बुलाए भी जाएं और भगवान के सत्संग में, गुरुजनों के पास, ऋषियों के पास में बिन बुलाए भी जाया जाता है। तो ये तो भगवान का उत्सव है, यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में, और मैं वो मेरे पिता का घर है, मुझे ना भी बुलाया हो तो हमें जाना चाहिए, ऐसा कह के। और भगवती सती ने बड़ा आग्रह किया। तो महादेव जी ने कहा देखो, जहाँ बुलाया न जाए, जानबूझ के न बुलाया जाए। तुम बेटी हो, अपने परिवार के बालकों को तो सर्वप्रथम बुलाया जाता है, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा है, ऐसी जगह बिन बुलाए जाने में लाभ नहीं है। बड़ी जिद करके माँ यहाँ आई। जब उन्होंने देखा यहाँ पे महादेव का भाग नहीं था और महादेव का इतना अपमान किया गया, और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आपने मेरे पति का इतना अपमान क्यों किया पिताश्री, क्या दोष था उनका।
तो दक्ष ने बहुत ही खराब कहा। भागवत से लेके जितने भी ग्रंथ हैं हम उनमें सुनेंगे भगवान शिव की ऐसी निंदा कोई नहीं कर सकता जैसे दक्ष प्रजापति ने की। उन्होंने निंदा की, भगवती को अच्छा नहीं लगा, भगवती ने यहीं पे योगाग्नि से दाह कर लिया। योग अग्नि प्रकट हुई, भगवती ने अपने शरीर को ध्वंस किया। और जब महादेव को ये पता लगा तो उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक गण को प्रकट किया। उस समय हरिद्वार के अंदर में ऐसी भीषण स्थिति हुई कि धरती डोलने लगी, आकाश तक, और जो वो वीर अग्नि से जलता हुआ और पुंज एक मतलब इतना भीषण शूल इत्यादि महा भयानक अस्त्रों को लेके जब भगवान के गण चले और यहाँ वीरभद्र उनके आगे थे, उन्होंने यहाँ भीषण यज्ञ ध्वंस किया। और दक्ष प्रजापति को वरदान था किसी शस्त्र अस्त्र से उसे मार नहीं सकते थे, तो वीरभद्र ने शस्त्र अस्त्रों का प्रयोग न करते हुए उनकी मुंडी को उखाड़ दिया और यज्ञ में आहुति की जगह उसे डाल दिया। तो यहाँ दक्ष का ध्वंस हुआ, तो यहाँ मान भंग हुआ, यज्ञ विध्वंस हो गया। महादेव को देवताओं ने शांत किया। भगवान नारायण ने और भगवान महादेव से कहा आप तो परम शांत हैं, और ऐसा कह के उन्होंने स्तुति की। और तब भगवान महादेव ने कहा जो मनवांछित फल आप चाहते हैं आप मांग लीजिए। तब उन्होंने कहा इस यज्ञ को पुनः कर दीजिए, और दक्ष प्रजापति है, प्रजा का बड़ा नुकसान होगा, इसलिए आप उन्हें क्षमा करके पुनर्जीवन पद प्रदान करें। तब महादेव ने उन्हें अजा बकरे का सर प्रदान किया था, क्योंकि बकरा हमेशा मैं करता है, इसलिए तब दक्ष प्रजापति ने भगवान महादेव की स्तुति की। तो जो सारी घटना का साक्षी ये स्थान था, ये वास्तव में पहली सृष्टि मानवीय सृष्टि नहीं थी। पहले मानवों का भगवान मनु महाराज के बाद आना हुआ। मनु के पुत्र कहलाए, 4 वर्ण, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चारों वर्ण भगवान मनु के पुत्र हैं। तो उनके बाद में मानव आए, उससे पहले प्रजापति आए थे, देवता आए थे। तो पहली देवीय सृष्टि की ये घटना है। तो उस समय की आदिकाल से हरिद्वार के इस पवित्र स्थान पे ये जो दक्षेश्वर महादेव, बाद में उन्हीं महादेव को जो दक्ष उनकी निंदा करता था उन्हीं के नाम से पड़ा दक्ष के ईश्वर महादेव। इसलिए इस स्थान की बड़ी महत्ता है। यहाँ आने वाले भगवती की कृपा के भाजन भी बनते हैं, महादेव की कृपा को भी प्राप्त करते हैं। ये यहाँ के इस स्थान का महात्म्य है, और ये इसके पीछे का और पौराणिक जो कारण कहा जाता है वो नागेश्वरा हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, परमेश्वराय शिव परमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, परमेश्वराय शिव परमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम
के दर्शन आपने कर लिए होंगे। कितना बड़ा डमरू आपने देखा होगा अभी। यहाँ से अब क्या भैया क्या मतलब कौन सा बताने को क्या भैया क्या मतलब कौन सा बताने को